जय हिंद। कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि ये बताया गया है कि कंप्यूटर की नंबर वैकेंसीज कितनी होने वाली है, और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा उसमें कि डोमिसाइल लागू है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग यही सी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने ही वाली है टीआरई 4.0 की, जो कि बहुत बेसब्री से सारे लोग वेट कर रहे हैं। कई लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है और कई लोगों ने अभी सोच रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है। तो उनको बता दें कि आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो लोग शुरू कर चुके हैं उनके लिए एक सूचना है कि आपको अब जो है इनकोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स की पढ़ाई शुरू करनी है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर यही है। पिछले चैप्टर में हमने पूरा फंडामेंटल्स पढ़ लिया है, कवर कर चुके हैं, और जो लोग प्लेलिस्ट को नहीं देखे हैं वो जाके देखिए। आज का नोटिफिकेशन ये आया है कि कंप्यूटर टीचर में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिहार में 52,525 अफसरों की होगी नियुक्ति। और उसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तकनीकी सेवा आयोग को 29,735 पदों का विज्ञापन जारी करेगा। अब जो टेक्निकल सर्विस है हमारा, वो सिर्फ टेक्निकल की बात किया जाए अगर तो 29,000 निकालने वाला है, और बीपीएससी 16,000 देने वाली है, और बिहार एसएससी जो है वो 12,000 वैकेंसी देने वाली है। एक्चुअली विधानसभा की चुनाव है, इसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तैयारी करने वाले लोगों को काफी फायदा होने वाला है। कारण यह है कि सरकार अपनी चुनाव के लिए चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, और उसके लिए उसको वैकेंसी देना पड़ेगा ताकि उसकी सरकार दोबारा बन सके। इसमें हम सबका फायदा होने वाला। हमारी एक अगला आर्टिकल है जो कि अड्डा 24x7 से मिला। उन्होंने एक पोस्ट करी है कि 1,60,000 यानी पूरी बीपीएससी की इन्होंने बात करी है। इसमें सिर्फ कंप्यूटर टीचर की बात नहीं है, जिसमें कि हमारा 4.0 के आपने इस न्यूज पर थोड़ा शक भी कर सकते हैं, इसलिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं। आप जा करके खुद से भी चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पर पूरा उन्होंने अनाउंस करा है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर में। मैं बहुत अपडेट रहता हूँ और मैं इसको पढ़ा था तो आपके सामने ला के रख रहे हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि भाई कम से कम 1,60,000 की वैकेंसी आने वाली है टीआरई 4.0 के लिए। और उसमें क्या क्या रहेगा तो आप गौर करिएगा। प्राइमरी टीचर रहेगा, सेकेंडरी टीचर रहेगा, इसमें हमारे जो है सीनियर सेकेंडरी वाले रहेंगे, कंप्यूटर टीचर जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और कुछ अदर पोस्ट की भी सूचना है। जैसे हो सकता है कि जब ये टीचर्स दे तो हर स्कूल में कलर के अगले कुछ सालों के बाद उसको देना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन भी ऑनलाइन होने वाले हैं सरकारी स्कूलों के अंदर में। बहुत सरकारी स्कूल वाले भी अब बहुत जल्द अपडेट होने वाले हैं, तो सारा बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन होगा और हम लोग देख पाएंगे कि हमारे बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी बहुत जल्द आने ही वाली है। प्राइवेट स्कूल में ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, सरकारी में भी आने वाली है। तो उसके लिए वैकेंसीज भी ओपन हो रहा है, तो उसमें ऐसा चांसेस हैं। ये बीपीएससी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और यहाँ पर विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान शिक्षा मंत्री की घोषणा जो हुई है वो 1,60,000 नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अगस्त के बाद विज्ञापन देगा। डेट बहुत ये एक्सटेंड हो रहा है। पहले कहा गया कि फरवरी में देगा, उसके बाद कहा गया कि होली के बाद देगा, और अप्रैल मई तक का चांसेस था, बट अब अगस्त के बाद विज्ञापन की सूचना मिल रही है। इसका मतलब है कि और एक्सटेंड होने वाला है। अगस्त के बाद आपको हो सकता है कि मिल जाए, और मे बी कि हमारा जो इलेक्शन पड़े वो इसी के अराउंड में पड़ेगा। हो सकता है कि अगस्त के जस्ट अगले महीने या उसके अगले महीने चुनाव की तारीख पड़ने वाली है। तो हमारे पास जो है वो ऐसी स्कूल्स की मांगे हैं कि भाई चाहिए कंप्यूटर शिक्षक। और वैसे भी आप देखिएगा कि जहाँ जहाँ हाई स्कूल है उसमें कंप्यूटर सारे स्कूल्स की जगह पे लग चुके हैं। काफ़ी उसको अच्छे से सिक्योर तरीके से रखा गया है। मैंने अभी हाल फिलहाल में कुछ स्कूलों में गया था तो मैं देखा भी था वहाँ पे जाके।
तो ये है अभी तक का अपडेट जो आपको पूरा कंप्लीट हम दिए आकर के, और एक डोमिसाइल से रिलेटेड जैसे कि ये आप वीडियो देख सकते हैं, पहले इसको वीडियो देखिए। बिहार में महोदय शिक्षक बहाली अब बीपीएससी के माध्यम से हो रहा है। जब टीआरई 1 हुआ, इसी सदन में हमने मांग की थी कि उसमें डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। सरकार ने विज्ञप्ति के समय डोमिसाइल लागू किया था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री को अचानक से एक खुमार आया कि अब इन्हें प्रधानमंत्री बनना है। डोमिसाइल 10 दिन के बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया। अभी टीआरई 3 का जो परिणाम आया महोदय, टीआरई 3 में 1 to 5 के जो टीचर नियुक्त हुए हैं, उसमें से कुल पद 1 से 5वीं तक कक्षा के शिक्षक 7,440 जो टीचर नियुक्त हुए हैं, उसमें 6,099 टीचर जो हैं वो दूसरे राज्य के हैं। आप समझिए कि ये जो आंकड़ा बिहार के अंदर आ रहा है, बगल में झारखंड के अंदर डोमिसाइल लागू है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इतने राज्यों के अंदर जब डोमिसाइल लागू है, तो बिहार के अंदर बिहार के युवाओं के रोजगार की संभावनाओं को बचाने के लिए यहां डोमिसाइल लागू क्यों नहीं? ये हमने सरकार से विधानसभा के अंदर लिखित में सवाल पूछा, सवाल कैंसिल कर दिया गया। तो आप बिहार के युवाओं के साथ आखिर ऐसा कब तक नाइंसाफी करेंगे? इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि अभी जो टीआरई 4 की परीक्षा होनी है, उसमें डोमिसाइल सरकार लागू करे। ये जो विभत्स आंकड़े आ रहे हैं बिहार के अंदर, ये खिलवाड़ बिहार के युवाओं के साथ बंद होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि बात डोमिसाइल को लेकर के कहां तक पहुंच चुकी है, सभापति के पास ये बात पहुंच चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई डोमिसाइल को कम्प्लीटली लगा दिया जाए, डोमिसाइल को जो विड्रॉ कर लिया गया था वो बिल्कुल अप्लीकेबल रहेगा, और हम लोगों के लिए बहुत राहत की बात है। जैसे बाहर वाले लोग नहीं आएंगे तो इसमें हम लोगों की काफ़ी फ़ायदा होने वाली है। जो लोग अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं, वो लोग इस चैनल के ऊपर में टीआरई 4.0 की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलती हैं। 6:30 बजे से इसकी क्लास की शुरुआत होती है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ में एक और बात एक्स्ट्रा जो है, आप उन लोगों तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए जो टीआरई 4.0 के शुरुआत दिनों में बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो ये आप उतना तो कर ही सकते हैं उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। बाकी हम आपसे किसी और वीडियो में मिलते हैं। अब तक के दिए गई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 लाभदायक, हेल्पफुल होता है। उससे हमें पता चलता है कि हमें आगे क्या करना है। कुछ हमसे नफरत करने वाले लोग भी हैं जो उलूल जुलूल कमेंट करते हैं, तो बहुत सारे लोग प्रेम करने वाले भी हैं जो सही करते हैं। तो मैं नफरत वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि नफरत को बनाए रखिए, ताकि आप मुझे सुधारने का एक मौका देते हैं। जो प्रेम करते हैं उनके लिए तो उनको आभार बहुत सारा। मिलते हैं किसी